दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एमी से, जो अपनी माँ की शॉप पर बुक खरीदने आई थी। लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन एमी की माँ उसे मना कर देती है। गुस्से में एमी पैसों के जुगाड़ करने के लिए पास में ही लोकल लड़कों के साथ जुआ खेलने चली जाती है। लेकिन यहाँ भी जब एमी के पास पैसे कम पड़ते हैं तो एमी अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बदले लड़के उसे कुछ पैसे दे देते हैं। एमी इन पैसों को एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए खर्च करती है, पर इस कॉन्टेस्ट में वॉक करने के दौरान एमी का सैंडल टूट जाता है और एमी जमीन पर गिर पड़ती है। अच्छी सैंडल ना होने की वजह से एमी को काफी इंसल्ट फील होती है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। यहाँ एमी की मुलाकात दिमित्री से होती है। ये शख्स एमी को अच्छा फील कराता है और फिर एमी को अपने साथ डिनर भी करवाता है। इसी बीच उनके पास मिस ब्यूटी टाइटल अपने नाम करने वाली लड़की मैरियाना आती है और एमी को पैसे कमाने का ऑफर देकर अपना कार्ड उसे दे जाती है। पैसों की तंगी देखकर दिमित्री एमी को ऑफर देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। एमी पैसों के लालच में दिमित्री को हाँ बोल देती है और फिर दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी एमी की माँ यहाँ पर आकर एमी को अपने साथ घर ले जाने लगती है और एमी को इस दलदल से बचा लेती है। एमी की माँ एमी को समझाती है कि अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, ना कि गलत रास्ते पर चलना होगा। एमी भी इस बात को समझ जाती है। जब ये दोनों बस से घर जा रही होती हैं तो मम्मी के सो जाने के बाद एमी एक नोट लिखकर बस से उतर जाती है। उस नोट में लिखा था कि मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। इसके बाद एमी मैरियाना को कार्ड के जरिए कांटेक्ट करती है और फिर मैरियाना और उसकी माँ जोरोचो एमी को अपने साथ रखती है। ये दोनों ही प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और एमी को भी ये अपने साथ जोड़ना चाहती थी, इसलिए ये एमी को दिमित्री के रूप में भेजती है, जहाँ पहली बार एमी किसी के साथ इंटीमेट होती है। शुरुआत में एमी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो एंजॉय करने लगती है। अलग अलग लड़कों के साथ सोना ही एमी की जिंदगी बन चुकी थी, जिससे वो खूब सारे पैसे कमाती है। एक दिन एमी कुछ प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को यॉट में जाते हुए देखती है, जो काफी हाई फाई लग रही थी। एमी जोरोटो से इस यॉट में चलने के लिए कहती है, लेकिन जोरोटो ये कहकर मना कर देती है कि अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो। इस बात से एमी को थोड़ा बुरा लगता है। इसी बीच एमी की नजर लड़कियां प्रोवाइड कराने वाले शख्स सैम पर पड़ती है। इसे देखकर एमी मैरियाना से कहती है कि यही हमें इस यॉट तक पहुंचा सकता है। सैम से मिलने के लिए ये दोनों एक कैसीनो में जाती हैं, जिसकी एंट्री फीस काफी ज्यादा होती है। पे करने के बाद एमी मैरियाना सैम के साथ जुआ खेलने के बहाने उसके पास बैठ जाती है और सैम से ये बाजी हार जाती है। एमी सैम को ऑफर देती है कि अगर तुम हमारे साथ एक बार और खेलोगे और तुमने हमें हराया तो मैरियाना के साथ सो सकते हो। सैम इस ऑफर को एक्सेप्ट करके जीत जाता है और शर्त के मुताबिक मैरियाना को सैम के साथ रात गुजारनी पड़ती है। इधर एमी भी दिमित्री के साथ जब इंटीमेट हो रही होती है तो दिमित्री एमएमएस बना लेता है। अगली सुबह जब मैरियाना, डोरोटो और एमी होटल से जाने लगती हैं तो एक गार्ड आकर इन्हें बताता है कि सैम आपसे मिलना चाहता है। ये तीनों सैम के पास जाती हैं और सैम कल रात के लिए बहुत खुश था, इसलिए ये एमी के साथ डील कर लड़कियां लाने के लिए कहता है। इसके बाद एमी डोरोटो और मैरियाना के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने लगती है और इसी पीछे तीनों टीवी एक्ट्रेस और मॉडल से मिलती है, जिनमें से कुछ इस काम को करने से मना कर देती है। इसी दौरान एमी की माँ यहाँ पर आकर एमी पर गुस्सा करती है और सारे रिश्ते खत्म कर देती है, क्योंकि उन्हें एमी ने मॉडल का बताया था, जबकि वो एक कॉल गर्ल बन चुकी थी। एमी दुखी होती है और मैरियाना एमी को अपने बारे में बताती है कि मेरे फादर मेरे साथ गलत काम करते थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे इस काम में डाल दिया। लड़कियों का इंतजाम हो जाने के बाद जोरोटो, एमी और मैरियाना फ्रांस के लिए जाने लगती है। तभी इनके साथ एक लड़की कैमिला और ज्वाइन होती है, जिसे छोड़ने उसका बॉयफ्रेंड आया था। कैमिला नहीं जानती थी कि वो किस काम के लिए जा रही है। कुछ देर के बाद ये सब सैम के पास चली जाती है, जो इन्हें स्मोक और सेक्स के लिए अप्रोच करने से मना करता है, जब तक कि क्लाइंट खुद इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ये एक रूल था। रूल समझने के बाद सभी लड़कियां शानदार से होटल में स्टे करती हैं। कैमिला के साथ रूम शेयर करती है और यही उसे काम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कैमिला थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन एमी उसे सब समझा देती है और किसी तरह कैमिला को इस काम में इन्वॉल्व कर लेती है। और फिर सभी लड़कियां पार्टी में जाकर पार्टी के होस्ट सेंटिनो से मिलती है। ये दुबई का प्रिंस था। खैर पार्टी शुरू होती है और सभी गेस्ट लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कैमिला को सही से खुल नहीं पाती। पार्टी के दौरान सेंटिनो की नजर कैमिला पर ही टिकी रहती है, इसलिए पार्टी के बाद सेंटिनो कैमिला को अपने साथ रूम में ले जाता है और कैमिला को किस करता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम कैमिला को देखते हैं, जो एमी के रूम में बहुत खुशी खुशी आती है। मैरियाना और एमी कैमिला की खुशी देखकर रात के बारे में पूछती है, जिस पर कैमिला बताती है कि सेंटिनो ने मेरे लिए खाना बनाया था, हमने एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगले सीन में हम सैम और एमी को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। ये देखकर डोरोटो को काफी जलन होती है, इसलिए डोरोटो मैरियाना से सेंटिनो के क्लोज जाने के लिए कहती है, जिससे सेंटिनो एमी के साथ डील न करके इनके साथ डील करे। इसलिए ये दोनों जब सैम से बात करने जाती है तो सैम मीटिंग में होता है और बाद में बात करने के लिए कहता है। पार्टी में सेंटिनो एक नई लड़की को लेकर रूम में जाता है। ये देखकर कैमिला को काफी बुरा लगता है। इधर सैम एमी से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर एमी कहती है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, और बातों ही बातों में दोनों क्लोज आकर एक दूसरे को किस करते हैं। रूम में जब एक लड़की सेंटिनो के साथ बिताई गई रात के बारे में बताती है तो कैमिला को काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक रात सेंटिनो ने उसके साथ भी बिताई थी। इसके बाद सेंटिनो एमी को अपने बाकी भाइयों से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि तुम्हारी लड़कियां बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही एमी के काम से खुश होकर 50 लड़कियां और लाने के लिए कहता है और एमी को एक गिफ्ट भी देता है। लेकिन इस बार मैरियाना जोरोटो को साथ लाने से इनकार कर देता है।
लेकिन एमी ये बात इन दोनों को नहीं बताती क्योंकि इन्हीं की हेल्प से एमी लड़कियों का इंतजाम करती है। अगले सीन में हम एमी को एक पेंटिंग शो में देखते हैं। यहाँ एमी हाई प्राइस पर एक लड़के जिसका नाम बार्टेक था उससे मिलती है और उसकी पेंटिंग खरीद लेती है क्योंकि बार्टेक इन पेंटिंग्स को बेचकर गरीब लड़कियों की मदद करता था। एमी बार्टेक से काफी इम्प्रेस होती है और उससे दोस्ती कर उसके घर जाती है और उसकी फैमिली से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्टेक घोड़ों का बिजनेस करता है और काफी अमीर है। जब एमी और कैमला पार्टी में होती है तभी वहाँ पर कैमला का बॉयफ्रेंड आ जाता है और अब ये इनके काम के बारे में जान चुका था। ये कैमला से वापस चलने के लिए कहता है लेकिन कैमला इस दुनिया को छोड़ने से बेहतर बॉयफ्रेंड को छोड़ना समझती है। एमी जब डोरंटो और मैरियाना को ना लाने वाली बात बताती है तो डोरंटो एमी को घर से निकाल देती है, जिसके बाद एमी कैमला को लेकर बार्टेक के घर रहने लगती है और यहाँ बार्टेक और एमी रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद एमी 50 लड़कियों को अरेंज कर दुबई पहुंच जाती है और सैम के हैंड ओवर कर देती है। यॉट पर सैम एमी को बताता है कि सेंटिनो जल्द ही राजा बनने वाला है। साथ ही डिनर के लिए भी एमी को इनवाइट करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सैम एमी को लाइक करता है। सैम लड़कियों को मिस्टर एक्स के सामने पेश करता है और कैमला को सिलेक्ट कर $50,000 दिए जाते हैं। इधर सैम और एमी डिनर पर जा ही रहे होते हैं कि तभी बार्टेक आकर एमी को किस कर लेता है, जिससे सैम को बुरा लगता है। इसके बाद एमी बार्टेक को लेकर रूम में जाती है और दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि सैम एमी को मैसेज कर 15 लड़कियां पार्टी में लाने के लिए कहता है। इस पार्टी में सेंटिनो के भाई बहीर और कैलियो लड़कियों को अंडरगारमेंट्स उतारने के लिए कहते हैं। पार्टी के दौरान सैम एमी पर गुस्सा होता है क्योंकि कुछ लड़कियां स्मोक की हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद लड़कियों को पता चलता है कि उनके पैसे और सामान चोरी हो गए जो एमी ने कैमला को दिए थे। इतने में पुलिस के आने से सभी लड़कियों को होटल से निकाल दिया जाता है। एमी कैमला से कहती है कि हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये सुनकर कैमला डोरंटो की हेल्प से एक क्लाइंट से मिलने जाती है। दूसरी तरफ यॉट में पार्टी चल रही थी जहाँ शेख लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार कर उन्हें अपना यूरिन पिलाते हैं। इसी पार्टी में बहीर एमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है और चुपके से एमी को बोतल देता है, जिससे एमी बहीर पर अटैक कर उसके चेहरे पर निशान बना देती है। इतने में सेंटिनो आकर बहीर को डांटता है, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सैम एमी को एक सेफ रूम में ले जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब सैम रूम से जाता है तो एमी को यहाँ कैमला का पैसों से भरा बैग मिलता है जो उसने कैमला के पास रखा था, यानी जो चोरी हुई वो सैम का ही प्लान था। दूसरी तरफ हम कैमला को देखते हैं जिसकी अलग अलग लोग के साथ इंटीमेट होने की वजह से तबीयत खराब हो रही थी और स्ट्रेस में आकर कैमला यॉट से कूदकर अपनी जान दे देती है। पार्टी खत्म होने के बाद बार्टेक एमी के पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एमी अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है पर बार्टेक उसकी बात नहीं सुनता और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। कुछ साल बाद एमी बार्टेक से शादी करके एक बेटी को जन्म देती है और हैप्पी लाइफ गुजारने लगती है। एक दिन एमी जब अपने घर जाती है तो देखती है कि सैम बार्टेक से बात कर रहा है जो कि घोड़ों का बिजनेसमैन बन के आया था। एमी अपने पास को याद नहीं करना चाहती थी लेकिन सैम उसे दुबई की पार्टी के लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहता है। एमी इस काम के लिए मना कर देती है और अपनी बेटी और बार्टेक के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन एक दिन मैरियाना और डोरंटो उसके पास आकर पार्टी में चलने के लिए कहते हैं बट एमी इन्हें भी मना कर देती है और जब घर जाती है तो अपनी और दिमित्री की MMS वीडियो देखती है जिसे एमी का ससुर भी देख लेता है और फिर बार्टेक भी एमी को घर से निकाल देता है। इसके बाद एमी डोरंटो और मैरियाना के साथ दुबई पार्टी में जाती है और यहाँ सैम एमी को बहीर के पास ले जाता है। बहीर सेंटिनो को मारकर खुद राजा बन चुका था और अब वो एमी से पुराना बदला लेना चाहता था। एमी जब यहाँ से जाने के लिए कहती है तो मैरियाना और डोरंटो बताती है कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहीर ने हमें मोटी रकम दी थी। एमी ये जानकर यहाँ से भाग निकलती है लेकिन बहीर और उसके भाई वापस से एमी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं और सैम को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद एमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले सीन में एमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसी की वजह से कैमिला की मौत हुई। कई लड़कियां इस दलदल में फंसी और ये बयान खुद कैमिला के बॉयफ्रेंड और बाकी लड़कियों ने दिया था। जेल में मिलने एमी से उसकी माँ आती है और उसका साथ देने की बात कहती है। कुछ समय के बाद एमी जेल से बाहर आ जाती है और अपनी माँ की शॉप पर काम करने लगती है। एक दिन एक लड़की जब बुक खरीदने आती है और पैसे कम पड़ते हैं तो एमी उसे कम पैसों में ही बुक दे देती है क्योंकि इसी तरह एमी भी गलत रास्ते पर चली गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।